है साइमन के शोरूम से। एंड बिलीव मी दोस्तों, लॉस सैंटोस में तुम लोगों ने काफी सारी फरारीज देखी होगी, बट ये वाली सबसे अलग है, सबसे हटके है और मे भी सबसे फास्टेस्ट भी है। ये फरारी एक स्पेशल एडिशन है, रॉकस्टार गेम्स स्पेशल एडिशन। वेल, तुम्हें रॉकस्टार गेम्स के बारे में पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने इस गेम को बनाया था। एंड ये रॉकस्टार गेम्स स्पेशल एडिशन कार है, इसी वजह से यहाँ पर देखो तुम्हें लोगो भी दिखेगा रॉकस्टार गेम्स का। ये देखो भाई ध्यान से, आर और स्टार बना हुआ है, रॉकस्टार गेम्स। वेल, इसीलिए ये गाड़ी काफी ज्यादा महंगी मिली है मुझे, क्योंकि ये एक बहुत ही रेयर और एक स्पेशल एडिशन कार है और इसी वजह से ये काफी ज्यादा फास्ट भी है। साइमन के शोरूम पर ये आई सेल के लिए, मैंने पहले ही दिन खरीद लिया इसे और मैं बन चुका हूँ एक प्राउड ओनर इस स्पेशल रेयर फरारी का। तेरी ऐसी की तैसी, मेरी नई गाड़ी पे तेरी वजह से स्क्रैच आ गया। अपनी गाड़ी ढंग से नहीं चला सकता तू, बात समझ में नहीं आती भाई। क्या ही करूं मैं, इन लोगों को सिर्फ परेशान करते रहते हैं मुझे। ओ, ये गाड़ी आगे कैसे आ गई है भाई? मेरी नई फरारी पर क्या हो गया? स्क्रैचेस ही स्क्रैच। छोड़ो, ये सब तो होता ही रहेगा। अभी एक काम करते हैं, जरा एयरपोर्ट चलते हैं ताकि इसकी मैक्सिमम स्पीड टेस्ट कर सकूं मैं। मिनी हार्ट अटैक, चलते हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के लिए एक शॉर्टकट हो जाए, एक क्विक शॉर्टकट। ओ, अब गोली किसने चलाई? ये कौन बंदे दौड़ के आए हैं भाई? क्या प्रॉब्लम है सर? अरे क्या, कौन है तुम लोग? ओ भाई हेलो, क्या? अरे ये भी बल्ला लेके आ रहा है। अरे यार, ये मेरी नई गाड़ी है, इसलिए क्या मेरी नई गाड़ी के पीछे इतने सारे लोग क्यों पड़े हुए हैं? शिट 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 शिट, कांड हो गया। बट ये है कौन? ये किसी गैंग के मेंबर लग रहे हैं। सबसे पहले तो रुको 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 रुको, ये हेडशॉट मारते हैं इसे भी और इसे भी हेडशॉट। भाई ये पक्का किसी गैंग के मेंबर है। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्या बिगाड़ दिया मैंने तुम्हारा? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। अरे मैं तो इनको जानता भी नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता ये कौन सी गैंग के मेंबर है। बट रुको, अब मुलाकात हो ही गई है तो इनको जरा लुढ़का ही दिया जाए। चलो भाई साहब, खत्म। परेशान कर रखा है भाई नमूनों ने मेरी गाड़ी। ओ वाह वाह, यही होने बाकी रह गया था। पहला ही दिन, आज ही ये गाड़ी खरीदी, 2 टायर पंचर और मेरी 3 टायर पंचर, नहीं 2 टायर पंचर। भाई क्या किस्मत चालू है मेरी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या क्या बोलूं मैं अब। मैं कहाँ इसकी स्पीड टेस्टिंग के लिए एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, कहाँ इसके परखच्चे से उड़ा दिए भाई। स्क्रैचेस दुनिया भर के, गोली वोली चला दी। पहले इसे अब रिपेयर करवाना पड़ेगा। इतनी महंगी एक तो ये फरारी, अब ऊपर से इस पे रिपेयरिंग का खर्चा। कोई बात नहीं, रिपेयरिंग करवा के और फिर चलते हैं स्पीड टेस्टिंग के लिए दोस्तों। भाई बहुत ही बुरा फील गाड़ी, ये हालत तो मैंने बिल्कुल नहीं सोची थी। ओ, इसका आगे का फेंडर भी उखड़ने को रखा है, तो जल्दी से रिपेयर करवा के लाते हैं भाई। बहुत ही बुरा हाल हो गया इसका। तो सर जरा फटाफट मेरी फरारी को रिपेयर कर दो। $500 की रिपेयरिंग कॉस्ट एंड गाड़ी हो चुकी है रिपेयर। चलो एयरपोर्ट, फाइनली अब होगी टेस्टिंग। वेलकम टू द एयरपोर्ट। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, बैरिकेड ओपन कर दिए जाएं, कोई है ही नहीं। चलो तोड़ के आगे निकल जाएंगे, दरवाजा खुला है, बिंदास टेस्ट किया जाए। रेडी फॉर सम टेस्टिंग। चलो भाई यहाँ से भगाएंगे गाड़ी को। स्पीडोमीटर पर नजर रखो दोस्तों, काफी दिनों बाद वैसे भी मैं स्पीड टेस्टिंग वगैरह के लिए आया हूँ। ओ भाई 300 पार, 400 पार चली जाएगी क्या? 400 क्रॉस्ड। ब्रेक 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 ब्रेक। ओके 407 समथिंग के लगभग गई है स्पीड। मुझे तो लग रहा है 500-600 आराम से चली जाएगी भाई, बट उससे पहले ही रनवे खत्म हो जाता है। 300 या 400 इजिली क्रॉस कर रही है गाड़ी। 424 के लगभग। ब्रेक 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 ब्रेक। ओके नाइस। सो या 450 के लगभग तुम लोग मान सकते हो इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। एंड एक्चुअली दैट इज नॉट बैड। खैर इसे लेकर अब घर निकलते हैं। आई होप रास्ते में फिर से कोई गैंग वैंग ना अटैक करे मेरे ऊपर। अपनी गली अपने मोहल्ले की तरफ आ चुका हूँ मैं, बट अभी जो भी इस गाड़ी के साथ हुआ, वो गैंग अटैक का होना या फिर स्क्रैचेस आना, मुझे नहीं लगता कि ये गाड़ी यहाँ पर किसी भी तरीके से सेफ होगी। सच में मैं यहाँ पर इस गैराज के अंदर अगर इस गाड़ी को रख दूँ ऐसे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा और क्या ही कर सकता हूँ मैं इसको सिक्योर करने के लिए। रख दिया गैराज में, गैराज का दरवाजा ऑटोमेटिक है, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आराम से बिंदास कहीं भी जा सकता हूँ। बट तुम्हें तो पता ही है, काफी गैंग्स को पता चल चुका है इसके बारे में, चोरों को भी ऑब्वियसली पता चल गया होगा। एंड वो लोग चाहें तो जब मर्जी आके इसका सेंसर तोड़ के, हैक करके, जैम करके इस गाड़ी को यहाँ से निकालेंगे और निकाल के भाग जाएंगे। इस गाड़ी के लिए मैंने इतनी मेहनत की है और कोई भी
बंदा आसानी से, बिल्कुल आसानी से इस गाड़ी को चुरा सकता है, और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। सो दैट्स व्हाई मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, अपने इन हाथों से कुछ ना कुछ तो ऐसा बिल्ड करना पड़ेगा जिसमें चोरों को चुराने में प्रॉब्लम्स आए और चोर आसानी से चोरी ना कर पाए। कुल मिला के गाड़ी मेरी नजरों के सामने रहे, और अगर चोर चुराने भी आए तो मैं उनकी बैंड बजा दूं। और ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज्ड। वेट, क्या मैं एक गैराज प्लस पार्किंग बिल्ड कर सकता हूँ? पर्सनल गैराज प्लस पार्किंग, इज दिस पॉसिबल? पॉसिबल तो है, बट मेरे घर में जगह नहीं है। या तो मैं वहाँ बिल्ड कर सकता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि वो उधर रहेगा पार्किंग गैराज, मतलब मेरी गाड़ी उधर रहेगी, और मैं जनरली घर के इस साइड में रहता हूँ, तो अगर उधर चोरी हो के चली भी जाएगी गाड़ी मुझे पता भी नहीं चलेगा। दैट मीन्स कि मुझे अगर अपनी आंखों के सामने इस गाड़ी को रखना है तो मुझे यहाँ कुछ बिल्ड करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, यहाँ पर जगह भी है, जगह तो खैर वहाँ पर भी है, बट हाँ यही बिल्ड करना पड़ेगा। सो क्या मैकेनिज्म रहेगा ये सोचना है दोस्तों। देखो मैं ऐसी कोई रद्दी सी भाई पार्किंग या गैराज नहीं बनाने वाला, मैं टॉप लेवल की पार्किंग बनाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि अलग से बना दिया भाई रास्ता, अलग ही सब कुछ दिख रहा है, अलग ही चमक रहा है, अनप्रोफेशनल नहीं। इस बार प्रोफेशनल पार्किंग होगी जिसको देख के लगेगा कि हाँ अच्छा भाई जब ये घर बना होगा उसके साथ ये पार्किंग भी बनी होगी, ऐसा चाहता हूँ मैं। तो उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, एंड देन प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ हम लोग इसे बना सकते हैं। तो अभी तुम लोग देख रहे हो ड्रोन व्यू, एंड बेसिकली प्लान है यहाँ पर गैराज प्लस पार्किंग बनाने का। बट सवाल ये आता है कि ये जमीन जो है स्लैंटेड है, तो यहाँ पर गैराज प्लस पार्किंग कैसे बनेगी? उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना होगा। अब ऑब्वियस सी बात है प्लेटफॉर्म इस हाइट का तो होगा नहीं, हमें प्लेटफॉर्म को थोड़ी अच्छी खासी हाइट का बिल्ड करना होगा। बट जब अगर प्लेटफॉर्म अच्छी खासी हाइट का हो जाएगा और गाड़ी की पार्किंग बनानी है तो वहां तक गाड़ी चढ़ेगी कैसे? और यहाँ पर आता है मेरा अगला बहुत ही तगड़ा प्लान। गाड़ी को चलाने के लिए हम लोग पूरा एक रैंप बिल्ड करेंगे ऑल द वे फ्रॉम हियर। यहाँ से नहीं, ना ही यहाँ कहीं से, रैंप बिल्ड होगा यहाँ से, क्योंकि ये जगह बहुत ही खाली है और हमेशा मुझे लगता है कि इस जगह का सबसे कम यूज होता है, तो इसीलिए आज इस जगह का फुल यूज होगा। तो रैंप कुछ इस तरीके से जाएगा घर को चारों तरफ से गोल घूमते हुए, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर बनेगी अपनी पार्किंग, अपना गैराज। और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए रैंप को हम लोग बड़े बड़े पिलर्स लगा देंगे यहाँ पर, और काफी मस्त डिजाइन भी बना देंगे, बीच में एक पेड़ भी ऐड कर देंगे, एक दरवाजा ऐड कर देंगे, थोड़ी सीढ़ी ऐड कर देंगे। कुल मिला के मैं इस घर में जो पार्किंग और गैराज बनाने वाला हूँ वो इस घर का ऐसा हिस्सा लगेगा भाई जो तुम लोग कहोगे कि अरे भाई ये काफी टाइम से मिसिंग था, अब वो आखिरी पजल पीस जुड़ गया इस घर में, एंड ये घर अब परफेक्ट हो चुका है। ऐसी पार्किंग प्लस गैराज बनाएंगे। तो प्लान रेडी है, बनाते हैं इसे, लेट्स डू दिस। चलो तो पहले हमें चाहिए होंगे भाई कुछ मटेरियल्स, और फिर उन मटेरियल्स का यूज करके इसको बिल्ड करेंगे। क्या क्या मटेरियल लाना है? मटेरियल में मुझे चाहिए वो मटेरियल जिससे रैंप बनेगा, फिर रैंप की साइड में रेलिंग्स होगी, यहाँ पर पिलर्स लगेंगे, यार बहुत सारी चीजें चाहिए इसके लिए। तो मटेरियल शॉप पर चलते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स ऑर्डर करके आते हैं, और फिर एक एक करके उन चीजों को लगाने की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं लॉस सैंटोस की सबसे बेस्ट गैराज प्लस पार्किंग। ये एक छोटी सी पार्किंग अपग्रेड नहीं है भाई, इसे तुम लोग पूरा एक हाउस अपग्रेड कंसीडर कर सकते हो, नॉट जस्ट अ सिंपल पार्किंग अपग्रेड। मटेरियल्स लाने के लिए चलते हैं जल्दी। काफी देर से काफी सारा मटेरियल देखने के बाद मैंने कुछ मटेरियल्स फाइनलाइज किए हैं। वो क्या मटेरियल्स फाइनलाइज किए हैं मैं तुम्हें बताता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहली चीज जो हमें देखने को मिलती है वो है काफी बड़ा सा वुड का ब्लॉक। अब ये वुड का ब्लॉक कहाँ यूज होगा? ये वुड का ब्लॉक यूज होगा अपने घर के इलाके में जहाँ पर जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी होंगी। सो प्लेटफॉर्म काफी हैवी, काफी स्ट्रॉन्ग चाहिए हमें, दैट्स व्हाई दिस इज हियर। फिर हमें चाहिए ग्रास बेड जिसके ऊपर हम लोग एक पेड़ उगाएंगे। उसके लिए ये पिलर्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए सम रॉक्स, ये होंगे अपने पिलर्स। ये होगा वो मटेरियल जिससे हम लोग वो बिल्ड करेंगे भाई अपना रैंप जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ेगी, या जिस रैंप के ऊपर गाड़ी चढ़ेगी जिससे पूरा वो प्लेटफॉर्म बनेगा, ये बनेगा इस मटेरियल से। और इस रैंप को बनाने के बाद इस रैंप के साइड में जो रेलिंग्स लगेंगी वो बनेंगी इससे। तो कुल मिला के ये है अभी मेन बेसिक चीजें। इतने ही आइटम्स नहीं बनने वाला भाई, अभी बहुत सारा मटेरियल चाहिए। बट हाँ मेन जो बेसिक आइटम्स होंगे वो ये सारे बेसिक आइटम्स होंगे जिसका यूज होगा इस गैराज प्लस पार्किंग
को बिल्ड करने में। अब इनके मैंने काफी सारे पीसेस ऑर्डर कर दिए हैं। ये सारा मामला पानी अपने घर के आगे पहुंचेगा एंड देन हम लोग सारी चीजों को यूज करके बना देंगे भाई। ओह शिट मेरे भाई क्या है, मेरी गाड़ी ये बहुत नाजुक है, टूट गया पीछे का शीशा हल्की सी एक टक्कर से। इधर का भी पूरा क्रैक आ गया है, इधर का तो टूट गया है। बहुत ही ज्यादा कमजोर है ये गाड़ी और यू कैन से बहुत ही ज्यादा नाजुक है ये गाड़ी। चलो जो भी हो, एक बार पहले पार्किंग प्लस गैराज का काम खत्म हो जाए, उसके बाद अरे अरे आराम से यार, उसके बाद इस गाड़ी को मस्त रिपेयर करवा के और फिर संभाल के रखेंगे अपनी न्यूली बिल्ड पार्किंग में। अभी तो फिलहाल जैसी हालत में है जैसे चल रही है चलने दो। मटेरियल्स पहुंचने का वेट करते हैं, मटेरियल्स पहुंचते ही काम शुरू कर देंगे। कुछ भी मटेरियल नहीं आया अभी तक, वेटिंग। मटेरियल तो काफी सारा आ चुका है, यप ट्रक्स वगैरह सब पहुंच चुके हैं, पिलर्स वगैरह। और मेरा दिमाग खराब होना शुरू हो चुका है, कैसे करूंगा मैं ये सब कुछ। ठीक है शुरुआत तो करनी पड़ेगी। ओके यहाँ से प्लेटफॉर्म शुरू होता है, दिस इज गुड। गाड़ी फिट हो रही है इस पे। भाई गाड़ी के लिए बिल्ड कर रहा है यार, तो गाड़ी तो ऑब्वियसली फिट होनी चाहिए। अगर फिट नहीं है तो फायदा क्या होगा इसका। ओह या दिस फिट्स परफेक्टली, लेकिन थोड़ा और चौड़ा कर दो क्या। एसयूवीज वगैरह फिट होंगी इस प्लेटफॉर्म पे। एक एसयूवी लेकर आते हैं। ऑयल लॉन्डे एसयूवी दी होती है। शिट हो गया, पड़ोसी के पास है क्या। यार जब जरूरत होती है किसी स्पेसिफिक टाइप के व्हीकल की तभी वो व्हीकल मिलती है। अरे ये नहीं चाहिए एसयूवी चाहिए, स्पोर्ट्स कार मिल रही है बट नॉट एसयूवी। ओ नहीं सुपर कार है। ये क्या ड्रामा है। हेलो एक्सक्यूज मी सर, आपने एसयूवी देखी बताओ ना। क्या करूं मैं, गुस्सा आ रही है मुझे। ये स्पोर्ट्स कार है। ओके ये क्या आ रही है भाई। अरे सारी ऐसी गाड़ियां आएंगी आज। हेलो सर। ओ नहीं आपकी गाड़ी की मुझे पार्क व्हीकल दिख गई। ये पार्क व्हीकल उठाते हैं और जरा टेस्ट करते हैं। चलो जरा टेस्ट करते हैं भाई। देखो मैं कोई भी गलती नहीं चाहता, ऐसा नहीं चाहता मैं कि पूरा प्लेटफॉर्म बिल्ड हो गया और फिर सोच रहे हैं कि यार भाई ये फिट नहीं हो सकता वो फिट नहीं हो सकता। नहीं, सारी प्रॉब्लम जो है एक ही बार में सॉल्व हो जानी चाहिए। यहाँ पर ये ओके थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा लगता है। बेयरली फिट हो रहा है यार, साइड में बहुत कम जगह बच रही है। ठीक है थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। देखा टेस्टिंग से पता चल गया सब कुछ। ये लग गया दूसरा रैंप भी। ओह नो नहीं, इस प्रॉब्लम के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। जब इस रैंप के ऊपर से गाड़ी जाएगी तो अगर ये ज्यादा ही ऊंची हाइट का रैंप हो गया तो गाड़ी तो छत और रैंप के बीच में पिस जाएगी भाई। ऐसा कुछ थोड़ी ना प्लान है मेरा। ठीक है रैंप को थोड़ा और सीधा करना पड़ेगा। यार ये इतनी मुश्किल चीज है। ओके थोड़ा फिक्स किया मैंने। इज दिस गुड। या दिस इज गुड, दिस इज डेफिनेटली गुड। यहाँ से चल के देखते हैं। अब ये शुरुआत है, एक बार मैं जरा प्रोसेस में अटक जाऊंगा भाई तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखो कितनी प्यार से जा रही है गाड़ी। दैट इज गुड। अब काफी अच्छा गैप है, काफी अच्छी खासी लेंथ बिल्ड कर दी है मैंने। अब ये जरा फेंसेस लगा के देख लेते हैं। ओके फेंसेस लगाने के बाद नहीं इसको थोड़ा अलाइन करना पड़ेगा। क्या फेंसेस लगाने के बाद लुक बढ़िया आ रहा है। डेफिनेटली यस। ये मटेरियल ये कलर स्पेसिफिकली मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि ये बहुत ही परफेक्टली मैच कर रहा है इससे जो ये अपनी दीवार है। भाई मैंने तुम लोगों से कहा था कि ये जो बिल्ड है वो ऐसा नहीं लगेगा कि अलग से जबरदस्ती जोड़ा गया है। ऐसा लगेगा कि ये घर के साथ ही बिल्ड हुआ है। देखो बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है। अभी ढंग से अलाइनमेंट्स नहीं हुई है, एक बार अलाइनमेंट्स हो जाएंगे भाई बहुत ही प्यारा लगेगा ये। ओके चेक इट बढ़िया। ठीक है गुड बढ़िया कोई प्रॉब्लम नहीं है बट मुझे लग रहा है थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म को क्योंकि छत में और प्लेटफॉर्म के बीच में बहुत कम गैप है, बहुत टाइट गैप है। ये तो एक सुपर कार है तो आ भी रही है भाई। अगर कोई एसयूवी होती तो वो जरूर अटक जाती, इसलिए हमें थोड़ा सा और गैप बनाना होगा छत में और प्लेटफॉर्म में। ठीक है इधर का तो ये काम डन है, ये काम तो हो जाएगा। उधर के पिलर्स चेक करते हैं, पिलर्स और रॉक्स किस तरीके से लगाने हैं। चलो पिलर्स का कुछ डिजाइन जो है कुछ ऐसा है, कुछ इस तरीके से रहेंगे लेकिन बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ झुके हुए रहेंगे। और ये डिजाइन तुम्हें बताऊं मैं कहाँ से इंस्पायर्ड है। अपने काफी सारे पड़ोसियों ने ऐसा डिजाइन बनाया है। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई। अगर किसी का पहाड़ पर ऐसे एज पर घर है, ये देखो ये पिलर्स का अगर तुम लोग डिजाइन देखोगे तो बाहर की तरफ निकले हुए पिलर्स हैं, अंदर की तरफ जाते हुए पिलर्स हैं। इसी डिजाइन से इंस्पायर्ड वो पिलर्स भी ऐसे टेढ़े ही होंगे ताकि स्ट्रेंथ अच्छी प्रोवाइड हो सके और खूबसूरत भी लगे। सो पिलर्स को टेढ़ा किया जाए फटाफट। किसी ने नॉर्मल सीधे ही रखे हैं वो पिलर्स, किसी ने एंगल पर रखे हैं। मैं तो एंगल पर ही रखने वाला हूँ, वो ज्यादा बेटर लग रहा है और ज्यादा स्ट्रेंथ भी मिलेगी। इसका एक पार्ट कहाँ गया?
ओ शिट, पता नहीं कहीं गिर गया। पहले बन जाने दो भाई, तब देखेंगे कहाँ पार्ट कौन सा गया। नीचे चलो आराम से। सो ऐसा कुछ मामला पानी होगा। ये जो नीचे रॉक्स खरीद कर लाया था मैं, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। प्लेटफॉर्म जा रहा है वो कर्व होके जाएगा। मैंने सोचा है कि यहाँ पर पार्किंग भी बना देंगे, या फिर एक ऐसा इलाका जहाँ से गाड़ी को इजिली रिवर्स किया जा सके। एक सिंगल कार की पार्किंग स्लॉट, या फिर एक ऐसा इलाका जहाँ से गाड़ी को रिवर्स किया जा सके, यहाँ बनाऊंगा मैं। और फिर ये घूम के आगे की तरफ चला जाएगा, और आगे की तरफ वो जो बड़े वुड ब्लॉक्स लेकर आया हूँ मैं, उन्हें रखते हैं, जो कि अपना मेन प्लेटफॉर्म होगा।